IDTV presents टिम्बर मार्केट का चुनाव 20 जुलाई को होने जा रही है। टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के चुनाव में दो पैनल खड़े हैं। एक पैनल के प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदीप करनानी से जब पूछा गया कि एक पैनल से अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, जबकि पिछले चुनाव में आप कुमार पैनल के साथ थे और आपके सिर्फ एक प्रधान पद को छोड़कर बाकी सभी प्रत्याशी विजयी हुए थे, फिर आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जो इस बार आप उस पैनल के साथ में एक नई टीम को लेकर के आए? क्योंकि जो पैनल था वो काम नहीं करा पा रहा था। प्रत्याशी जो जीत के आए थे उनको पता ही नहीं था क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। वो अपने आप में ही रहते थे। प्रेसिडेंट को ये पता नहीं था, या सारे प्रत्याशियों को ये पता नहीं था, या चेयरमैन को भी ऐसा पता नहीं था। कभी 2 साल में इलेक्शन ड्यू होते हैं और उन्होंने 5 साल तक इलेक्शन नहीं कराई। अभी भी 5 साल के बाद में भी उन्होंने चुनाव को आगे पीछे करने की ही प्रक्रिया चालू की, जबकि ये इलेक्शन आज से महीने भर पहले होने थे। कभी किसी का इस्तीफा, कभी किसी का कुछ। अल्टीमेटली ये हम लोगों की चेष्टा के कारण या जिद के कारण ही ये इलेक्शन हुआ है। प्रदीप जी, आप इस मार्केट के बहुत अच्छे व्यापारियों में आपका नाम है और आपको लोग लाइकिंग के नाम से जानते हैं, आपकी दुकान को, और आपका एक अच्छा रेपुटेशन है। इस मार्केट की कुछ समस्या के बारे में बताइए। यहाँ समस्या ही समस्या है। अब सुविधाएं यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ हर चीज, भले आप यूरिनल ले लीजिए, सफाई ले लीजिए, या फिर कोई भी चीज लीजिए, एसोसिएशन का कोई ध्यान नहीं होता था। एसोसिएशन के मेंबर कभी भी कोई चीज पे कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई ध्यान नहीं हो, इंडिविजुअल ही कह देते थे भाई इंडिविजुअल आप अपना देखो जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो मार्केट में समस्याएं अधिक है और विकास कुछ नहीं है सर। इसीलिए हमने कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट विकास मंच ही इस पैनल का नाम दिया है। आपका क्या मैनिफेस्टो है इस चुनाव में? अब क्या अपने सदस्यों को कह रहे हैं? जो कि सबसे बड़ा मुद्दा तो एक है, यहाँ सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एमसीडी की इतनी ज्यादा वो नहीं है। इतनी जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, छोटे मेंबर्स हैं, उनको पता नहीं होता है। उनके लिए हम फर्स्ट एक ऑफिस बनाएंगे और उसमें बाकायदा एडवोकेट की सर्विस देंगे, जो हर एक 15 दिन बाद में आके उनको एमसीडी, सेल टैक्स, क्योंकि सेल टैक्स आगे बहुत कड़ा होता जा रहा है और सेल टैक्स की फॉर्मेलिटीजें बढ़ रही है। अगर हमारे व्यापारी उनको नहीं समझेंगे तो उनके लिए बहुत ही दिक्कतें आ सकती है। तो हमारा मेन मकसद तो यही है कि एक चीज है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स को हम एजुकेट करें। सेकंड, हमारा मुद्दा ये रहेगा कि भी मार्केट में सिक्योरिटी नहीं है। मार्केट में हमारे कस्टमर्स आते हैं, मार्केट में हमारे स्टाफ है, हमारे खुद मालिक है, तो यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी ऐसा नहीं है पुलिस काम नहीं करी, पुलिस काम करती है, किंतु पुलिस तक बात पहुंचाने वाला आदमी नहीं है। तो हमारी सबसे सेकंड प्रायोरिटी ये होगी कि भाई हम बाकायदा जो हमारे मेंबर्स आए उनको ये होगा कभी पुलिस स्टेशन के साथ में कोऑर्डिनेशन रखे, कोई भी यहाँ पे वारदात हो उसकी बाकायदा वहां पे जाके कंप्लेंट्स करें और पुलिस के ऊपर में प्रेशर्स बनाएं। जब प्रदीप जी एक चीज, अभी हम मार्केट में घूम रहे थे तो सर्वे के क्रम में एक बात सामने आई, जो कि आपके एसोसिएशन में जो सदस्य हैं वो 1100 रुपये देते हैं। हाँ। और उन सदस्य के ऊपर एजीएम के फंक्शन और अदर्स ये सब लगा करके करीब उनके ऊपर जो है सो 1200-1300 रुपया जो है सो मेंबर पे खर्च आ जाता है। और जब उन्हें बढ़ाने के लिए बात होती है, मेंबरशिप बढ़ाने की बात होती है, तो वो लोग नहीं तैयार होते। 1100 फंड कहाँ से लाएंगे? देखिए, मेंबर्स बढ़ाने से ही मेंबरशिप ज्यादा मिलेगी आपको। आप उन्हीं 200, 300 या 400 मेंबर्स में लगे रहने से नहीं होगा। आज मार्केट में कम से कम 1000 मेंबर्स बनने को तैयार है और बहुतों के मेंबरशिप फॉर्म पड़े भी थे जो इलेक्शन के कारण इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। फंड्स पहले के भी पड़े जिसके इंटरेस्ट आता है, फंड्स और बढ़ सकता है। फंड्स के लिए हमारे पास में और बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम फंक्शंस करके या हम कंपनियों से ऐड ले लेके मार्केट की, फंड्स का कोई तकलीफ नहीं हो सकता, फंड्स क्रिएट हो जाएगा। मार्केट एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहलाता था कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन, लेकिन अब यह मार्केट जो है सो दिनों दिन सिमटती चली जा रही है और दूसरे टिम्बर मार्केट जो है डेवलप हो रहे हैं, नागलोई और भी दिल्ली में कई है। तो क्या यहाँ जो है सो व्यापारी क्यों घट रहे हैं? ये इसलिए घट रहे हैं क्योंकि एक बात है, वहाँ पे कम पैसों में ही जगह मिल जाती है। यहाँ पे रेट्स ऊपर है,
सेकंड, कस्टमर आते हैं किंतु यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। यहाँ की एसोसिएशन जो स्ट्रांग होनी चाहिए, देखिए एसोसिएशन का काम है कभी कस्टमर्स या सुविधाएं देना। यहाँ पे यूरिनल्स नहीं है, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे कोई भी सीएनजी वाला होता है कहीं पे भी खड़ा कर दे तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स है। रास्ते ठीक है किंतु कि हर जगह खड़े आदमी कोई टॉयलेट करता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि टॉयलेट नहीं है। आज कोई लेडीज आ जाए तो तकलीफ है, गाड़ियों में से समझ लीजिए किसी के लैपटॉप्स निकल जाते हैं गाड़ी में से, तो ये सुविधाएं हम लोगों को लानी पड़ेगी, सिक्योरिटी लानी पड़ेगी हर एक के लिए, तब कस्टमर्स आएगा। ऐसा नहीं है, फर्नीचर मार्केट भी हमारे साथ ही है, वहां तो कस्टमर आ रहे हैं, वो तो आज बढ़ रहा है। आपने जो पैनल खड़ा किया है इसमें से एक भी नौजवान ऐसे नहीं है जो कभी चुनाव लड़े हों या उनको चुनाव का अनुभव हो, उन्हें आप पहली बार चुनाव मैदान में लाए हैं, तो उन्हें ये समझने में, मार्क एसोसिएशन की गतिविधि को समझने में ही 2 वर्ष के समय गुजर जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो किसी न किसी संस्थाओं से जुड़े हैं, कहीं न कहीं संस्थाओं में कहीं न कहीं है, और वो पूरा सहयोग देंगे और यंग टीम लाए हैं, यंग आदमी काम करेगा। ऐसा नहीं है कभी एक बात है कोई प्रधान बन गए, पता चलता है 20 दिन बाहर ही है, उसी के कारण मार्केट का हालत खराब हुई। कोई किसी ने पोस्ट ले ली तो उसको पता ही नहीं है मेरे को करना क्या है, 5 साल तक कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। किंतु ये जो टीम आई है ये 24/7 रहेगी, और मार्केट की खुद की, हम अपनी एसोसिएशन की खुद एक ऑफिस देंगे, और ऑफिस बकायदा 10 से 11 बजे तक वहां पे पोस्ट बियरर 1 या 2 हमेशा अवेलेबल रहेगा। सर्वे के क्रम में एक बात और प्रदीप जी सामने आया जो कि एसोसिएशन ने एक दफ्तर जो है लेना चाहती थी, और उसने दफ्तर का जगह भी देख लिया था और उसके लिए फंड्स भी एसोसिएशन में उपलब्ध थे, लेकिन उस समय में विरोध हुआ और चर्चा है कि जो आपने भी लेटर लिख दिया था जो कि एसोसिएशन का दफ्तर इसमें नहीं हो, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने तो ऐसे कभी बात ही नहीं मेरी, हम तो कभी विरोध में रहते ही नहीं है। जब मैं उनके साथ था तो मैं विरोध कैसे कर सकता हूँ? अच्छा, सच्चाई आपके सामने। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपकी पैनल चुनाव में जीतती है तो सबसे पहला काम क्या करेगा? देखिए, अब काम क्या है, हमने तो शुरुआत करनी है, जीरो, अभी तो जीरो पे है। जो काम करेंगे मैं तो आपको कह ही रहा हूँ, पहले हमको सेल टैक्स वगैरह के सिक्योरिटी, पहले ऑफिस है, सेकेंड सिक्योरिटी है मार्केट की, थर्ड हमारे मार्केट के जितने भी मेंबर्स बनेंगे उनको एजुकेट करना है रिगार्डिंग एमसीडी, रिगार्डिंग सेल्स टैक्स, रिगार्डिंग इनकम टैक्स, ये सब आइटम। और एसोसिएशन का काम यही होता है। और मार्केट को सुंदर बनाना है। मार्केट में जो अर्थव्यवस्था या जो भी व्यवस्था खराब हो रखी है, आज मार्केट के अंदर किसी को भी एसोसिएशन के प्रति कोई लगाव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई डर ही नहीं है। अदरवाइज कोई भी संस्था हो, कोई भी सामाजिक प्राणी, आज समाज में भी होते हैं तो आदमी डरता है, यार मैं समाज से अलग नहीं जाऊंगा, किंतु एसोसिएशन का डर हट गया क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे सबको काम करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा पहला कदम ये होगा कि हम सारे सदस्य या और सदस्य जितने बनते हैं, हम उसको एक साथ जोड़ के चले और एक साथ मिलके, सदस्यों के साथ मिलके काम करें। धन्यवाद।